मेरी कहानी शुरू होती है कि मैं डिफेंस का तैयारी करने के लिए गया आया था और डिफेंस का जब तैयारी कर रहे थे तो मेरे पिताजी को माइंड का बहुत बड़ी समस्या थी और 3 बार रांची जा चुके थे। और जब रांची गए तो वहां पे सिर्फ माइंड का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम इतना भयानक था कि हम लोग हर जगह पे डॉक्टर से दिखाए, जो जहां बोलता था वहां। और रांची जाने के बाद जो भी पैसा कमाते थे वो सारा का सारा पैसा पापा का इलाज में चला जाता था। तो वहां से ये सफर शुरू होता है, लेकिन कहीं से कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है। वो बीमारी फिर से 3 साल पे आ जाती है और जब वो बीमारी आती है तो पिताजी को अंग्रेजी दवा बहुत चलता है, लेकिन वही है कि अंग्रेजी दवा दवा करके रखता है और कुछ दिन के बाद फिर वो जाकर के बीमारी फिर से आती है 3 साल के बाद और सारा का सारा पैसा बीमारी में चला जाता है। और मैं डिफेंस का लगा हुआ रहता हूँ कि डिफेंस में हमको जाना है, एक ही मिशन, एक ही गोल, एक ही लक्ष्य, हाइट के अनुसार से। तो लगता था कि हमको डिफेंस में जाना है और ये सब कुछ, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर कुछ और था। तो हर जगह 3 जगह हमको सिलेक्शन नहीं हो पाया और उम्र बढ़ता चला गया और रिएक्शन मिलता है मेरी मम्मी को। धान के खेत में, अपनी धान के खेत में धान रोपती रहती है एक लेडी जो होती है, वो रिएक्शन के बारे में बताती है। वो लेडी सोचती है कि किसी भी तरीके से इनको समझाना है। तो जितना मीटिंग में लोग सुनता है, जानता है आधा अधूरा जिस तरीके से, तो वो सोचता है कि हमको समझाना है। अब 10% समझता है लोग, 1% के साथ समझाता है, लेकिन वो होता है ना, हर किसी का एक नब्ज होता है। अगर उस नब्ज को पकड़ लिया जाए तो वो फिर समझना शुरू कर देता है। और मेरी मम्मी का नब्ज था पिताजी का प्रॉब्लम। उन्होंने, लेडीज ने बोला कि अगर डिएक्शन का प्रोडक्ट आप अपने हस्बैंड को चलाते हैं तो उनका भी समस्या ठीक हो सकता है, गारंटी नहीं। और गारंटी लेती भी तो डर करके लेती। क्यों? क्योंकि रांची रिटायर थे और रांची कोई तो जाता नहीं है नॉर्मल में। तो वो लेडीज बोली और अपने तरीके से पूरा समझाने की कोशिश की, लेकिन समझ में नहीं आया मम्मी को। लेकिन वो रिक्वेस्ट करती है कि हमको जितना समझ में आया हम समझाएं, आपको क्या करना है, अब मीटिंग में चलना है। और मीटिंग में जब जाती है मेरी मम्मी और डिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में जब समझती है तो मेरी मम्मी को लगता है कि यहाँ से परेशानी सचमुच में दूर हो सकता है। मीटिंग सुनने के बाद मैं गया में रहता था और जब गया में रहता था तो लगता था चलो ठीक है, अच्छा है। और मम्मी बोलती है कि तुम भी मीटिंग में चलो। मम्मी को समझ में आ जाता है डिएक्शन का प्रोडक्ट, कि अगर डिएक्शन का प्रोडक्ट अगर हम खिलाएंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगा और जो बीमारी के वजह से जो गरीबी आया था वो भी ठीक होगा। लेकिन मम्मी बोलती है कि तू भी चलो, मैं एक मीटिंग नहीं जाता हूँ, क्योंकि हम पढ़ाई करते हुए रहते हैं, डिफेंस का तैयारी करते हुए रहते हैं, तो दौड़ना पड़ता है, थके हुए रहते हैं। तो बोलती है हर संडे को मीटिंग होता है। तो फिर दूसरी मीटिंग में भी बोलती है मम्मी को मैं ही पहुंचाने जाता हूँ साइकिल से, लेकिन मैं मीटिंग में नहीं जाता हूँ। मीटिंग में इसलिए नहीं जाता हूँ कि हमको लगता है कि पता नहीं मीटिंग में जाएंगे और वहां पे कोई अगर कुछ पूछेगा और हम नहीं बता पाएंगे कुछ तो बेइज्जती होगा, और बेइज्जती किसी और के सामने हो बर्दाश्त होता है, लेकिन मम्मी के सामने हो ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो एक मीटिंग मना करते हैं, 2 मीटिंग मना करते हैं, लेकिन वो कहता है ना, भगवान 3 बार से ज्यादा चांस नहीं देता। तो मम्मी बोलती है, एक बहुत कड़वा बात बोलती है, बोलती है कि अगर आज मीटिंग में नहीं चलेगा ना तो मैं तेरी माँ नहीं, तू मेरा बेटा नहीं। अब ये है बहुत कड़वी बात, लेकिन इसके अंदर बहुत प्यार है। इतना प्यार है कि आप गुस्से की अगर प्यार को समझ पाए। मेरी मम्मी चाहती है कि तुम इस चीज को समझो, क्योंकि गरीबी इतना अंदर तक जा चुका था। तो मम्मी सोचती है कि तुम चलो, तुम समझो,
ताकि तुम आज के डेट में हो, जो चीज हमको नहीं समझ में आता है, आज की जो पढ़ाई है, आज का जो चीज है, वो तुम समझ सको। मैं मीटिंग में जाता हूं और आप यकीन मानिए, जब मैं मीटिंग में 11 बजे जाता हूं संडे को क्लास करके, तो सीट नहीं मिलती है। और सीट नहीं मिलती है तो आपको खिड़की पे जो भी जगह नहीं रहता है, उस समय डिएक्शन इतना कुछ नहीं था, जीरो था। मैं सिर्फ गया, मीटिंग होती थी एक छोटी सी, वहां पे जगह बहुत कम होता था, तो 11 बजे के बाद गए और हम खिड़की से मीटिंग सुनते हैं। और खिड़की से जब हम मीटिंग सुनते हैं तो हमको मोटा मोटी दो बात समझ में आता है कि अगर डिएक्शन का प्रोडक्ट हम अपने पिताजी को खिलाते हैं तो पिताजी का समस्या ठीक हो सकता है, और दूसरी जो वो गरीबी ने, वो जो बीमारी ने इस जो गरीबी को जन्म दिया, ये गरीबी भी ठीक हो सकता है। मैं मम्मी को बोलता हूं बहुत अच्छा चीज है, तुम इसको करना शुरू करो। और जब पापा को डिएक्शन का प्रोडक्ट खिलाना शुरू करते हैं तो बोला तो जाता है कि डिएक्शन का प्रोडक्ट खिलाने से बीमारी सही होती है, लेकिन जब पापा को आरजी, जीएल, मुरंजी, स्पेरोलिना, 4 आरजी, 8 जीएल, 16 स्पेरोलिना, 2 बड़ा मुरंजी महीने में जब देते हैं, तो जितना भी पापा का प्रॉब्लम रहता है वो घट करके नहीं क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब बढ़ जाता है तो इसका दो उपाय है। चाहे तो आप जो डिएक्शन के बारे में कुछ नहीं जानता है उससे पूछ लें ये क्या है, और दूसरा उपाय है कि जहां से आप जो समझे हैं, जो आप जाने हैं, जो डिएक्शन के बारे में सही से जानता है, उससे पूछें कि ये प्रोडक्ट खाने से ऐसा क्यों हुआ। तो उस समय मोबाइल धराते हैं जो अपलाइन होते हैं, उस अपलाइन को, और बोलते हैं कि ये कैसा प्रोडक्ट दे दिया कि मेरे पिताजी को तो समस्या बढ़ चुका है, ये क्या है, बहुत तरीके से। और 7-8 मिनट हम गुस्से में एकदम उनसे बात करते हैं, लेकिन सीनियर जो होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं और हमसे सबसे पहला सवाल करते हैं कि ठंडा आदमी को समझाया जा सकता है, गर्म आदमी को समझाया नहीं जा सकता। तो हम डाउन होते हैं और आधा घंटा तक मोबाइल पे कुछ बताते हैं कि ये गेनोडर्मा है, टेंशन नहीं लेना है, ये जो तुम्हारे पिताजी अंग्रेजी दवा 9 साल खाए हैं ये सबसे पहले निकालेगा। तो कहते हैं कि चलो ठीक है, खिलाओ पिलाओ, और आधा घंटा में हमको सब कुछ समझाते हैं कि ये गेनोडर्मा कैसे खाना है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। और जब मीटिंग में हम जाते हैं तो फिर धीरे धीरे हमको समझ में आने लगता है कि ये गेनोडर्मा क्या करता है। तो वहां से मेरे पिताजी को बोले ये कितना दिन तक ऐसे समस्या चलेगा, पापा का बहुत सारी समस्या बढ़ चुका है। तो बोले कि ये 21 दिन, 22 दिन, 3 महीना चलेगा, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो हम बोले चलिए ठीक है, पापा को फिर प्रोडक्ट खिलाना शुरू करते हैं। और मेरे को इस प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं होता है 3 महीने में, क्योंकि वो बीमारी जो था वो 3 साल पे फिर आ जाता। तो हमको लगता था कि 3 साल में नहीं आएगा तब तो समझ में आएगा कि डिएक्शन का प्रोडक्ट फायदा करता है कि नहीं। तो हमको जब डिएक्शन का प्रोडक्ट खिलाते हुए पापा को 3 साल होता है, तो मेरे आंख से आंसू आता है और मेरे को लगता है कि सचमुच में मेरे पिताजी ठीक हो गए। और ये है डिएक्शन प्रोडक्ट की ताकत। और वहां से हमको समझ में आता है। और मम्मी जो हमको बोलती थी कि तू चल करके मीटिंग सुनो, मीटिंग सुनो, मीटिंग सुनो, हम मीटिंग सुनने नहीं जाते थे। और जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे पास संडे का समय होता था। आज के यूथ के पास संडे का समय होता है, पता नहीं वो क्या करते हैं। लेकिन मेरे पास भी उस संडे को, समय को, इतवार को मिसयूज करने के लिए था, लेकिन मैंने मिसयूज नहीं किया, मैंने उसका यूज किया। और हर संडे को जाकर के मीटिंग में बैठ जाता था। लगातार 2 साल मीटिंग में सिर्फ सुने कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे लोगों को समझाया जाएगा, कैसे लोगों को बताया जाएगा। जब भी मीटिंग सुनते थे तो बताने की कोशिश करते थे लोगों को, लेकिन दुनिया तो वैसी ही है ना, आप इधर से कुछ बोलेंगे, वो सुनेगा कुछ, आपको बोलेगा कुछ। ठीक है, बच्चा थे तो बताते थे लोगों को, तो कहता था कि तू हमको अब बताएगा ये प्रोडक्ट क्या है, ये कैसे काम करता है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब झूठ मूठ होता है। और सीनियर बोलते थे कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है, मीटिंग में सब अच्छा है, बाहर जाए तो कुछ नहीं है। तो ये सारा चीज चला। और जो पापा का प्रोडक्ट ले आया था शुरू में, तो यहां से सबसे पहला इनकम आया 89 रुपया 10 पैसा।
और जब 89 रुपया 10 पैसा आया तो पिताजी को ले जाके दिखाते हैं, और मम्मी होती है तो वो बोलती है कि देखिए वहां से तो दवा चलता था तो कुछ नहीं होता था, लेकिन यहाँ से दवा चला तो 89 रुपया 10 पैसा आया है। तो बोले कि ठीक है। और ये मीटिंग जो हम सबसे ज्यादा सुने स्टॉक पॉइंट पे, तो हमारा जो दूसरा दिमाग खराब हुआ था कि जो भी हमारे इंट्रोड्यूस करके गए तो उन्होंने अपना बताया था कि मैं इतना कमाता हूं और ये मेरे को पचा नहीं। तो लगा कि इतना पैसा आता होगा क्या। तो फिर हम जाकर के मिलते हैं, पूछते हैं, और फिर से साधक चरण स्पर्श करते हैं रंजीत सर को, क्योंकि इनकी मीटिंग जब सुनते हैं तो सारा चीज क्लियर करते हैं और ये सारा कुछ बताते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसे 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 करके करना है, खाना है, खिलाना है, बोनस। और 89 रुपया 10 पैसा आता है तो लगता है कि चलो ठीक है। लेकिन दूसरे महीने का इनकम होता है, क्योंकि पापा को बीमारी था, तो पापा को बीमारी था तो हमने पूरा प्रोडक्ट लिया, आरजी जीएल बड़ा, उस समय बड़ा आरजी जीएल मोरंजी एस्पेरोलिना सब ले लिया, क्योंकि पिताजी को चलाना था। तो दूसरे महीना में इनकम आता है 1334 रुपया कुछ पैसा। अब ये पहला महीना से दूसरे महीने में इनकम बढ़ चुका है, लेकिन वो है ना कि सिस्टम अगर आपको पता नहीं हो, तो मेरी मम्मी सिर्फ जो प्रोडक्ट के पापा का घटता है वो प्रोडक्ट के मम्मी लेती है तीसरे महीने में, और पैसा आता है 334 रुपया। अब आप सोच करके देखिए, 89 रुपया 10 पैसा पहले आया और हम उधर डिफेंस का तैयारी कर रहे थे, फिर आया 1334 रुपया। पापा का प्रॉब्लम जो घटा नहीं, धीरे धीरे घटना शुरू हुआ और पैसा बढ़ा, लेकिन क्या हुआ कि तीसरे महीने में जो बोनस आया वो घट करके आया। अब यहां पे आपको कोई नहीं बचा सकता कि ये पैसा घटा क्यों। तो हमने क्या किया कि सीनियर के पास बैठा और बोला कि सर ये पैसा आया है, तो और पापा को दिखाया कि देखिए अब की फिर पैसा आया है। तो बोले कितना आया है, तो बोले 334 रुपया। तो पापा जो बोलते हैं वो कहते हैं कि अगर आज के बाद तुम्हारे बेटा अगर डीएक्शन की मीटिंग में गया ना तो हाथ गोड़ तोड़ के बैठा देंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनको लगा कि अब ये जो है ना, जो होती है कि ये कंपनी अब आई है, ऐसे है, इस तरीके से आएगा जाएगा, अब कुछ नहीं होगा, ये सब झूठ है, ये सब ये है। लेकिन इस डाउट को निकालने के लिए आपको अपने अपलाइन के पास बैठना होगा कि ये पैसा घटा क्यों। तो हम अपलाइन के पास बैठते हैं, और जब उनके पास बैठते हैं तो कहते हैं कि बोनस आया है सर 334 रुपया, तो इससे क्या होगा, ये तो पैसा घट गया, अब क्या होगा। तो बोलते हैं कि तुमने कुछ किया। बोले नहीं, पापा का जो प्रोडक्ट चाहिए था वो ले लिया। बोले तुम्हारी मम्मी ने किन्हीं को बताया डीएक्शन। बोले नहीं, किन्हीं को नहीं बताया। तो बोले कि लगता है कंपनी गलती से दे दिया है। बोले गलती से दे दिया है, अच्छा मेरा जवाब, वो बोले कि गलती से दे दिया है। तो हम बोल रहे हैं कि उस समय 335 रुपया में चाय मिलता था, तो कह रहे हैं कि, तो हम बोले कि 1 रुपया लगावेंगे तो एगो चाय हो जाएगा। तो कह रहे हैं नहीं, ये बात समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी ना काम किया है, ना स्टार है, ना रूबी है, ना डायमंड है, कुछ नहीं किया है, तो कंपनी गलती से पैसा दे दिया है। और फिर से जहां भी है, एक ऐसी ईमानदार कंपनी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि इतने ईमानदार कंपनी की हम कुछ भी नहीं किए थे, मम्मी कुछ नहीं की थी, किसी को नहीं बताई थी, सिर्फ अपना प्रोडक्ट खरीदी थी पापा के लिए, उसमें से भी 334 रुपया कंपनी दे दिया था। तो यहां से सफर शुरू होता है, और फिर मैं मम्मी को सपोर्ट करने लगता हूं। और जब हमको ये बिजनेस समझ में आता है तो हम डिफेंस का तैयारी करते रहते हैं, प्लस में मम्मी को सपोर्ट करते हैं। और 2011 जब मम्मी ज्वाइन करती है तो 2012 में बनती है मम्मी स्टार। और जब स्टार बनती है तो बोनस आता है 1839 रुपया, जिसमें 1000 रुपया टीडीएस कट जाता है। अब ये और आफत, अब ये लगता है 839 रुपया आया। अब किसी गरीब को गरीबी इतनी जकड़ी हुई थी कि अपलाइन बोलता था कि पैन कार्ड बना लो, तो कहते थे पैन कार्ड, पैन कार्ड कुछ होगा।
और अगर अपलाइन बोल दे कि तुम बना लो पासपोर्ट, तो कहेगा पासपोर्ट का है। तो बोले वो पासपोर्ट बनाना है विदेश जाना, तो कहेंगे अभी तक बोध गया तो गेवे नहीं किए, तो हम विदेश कैसे जाएंगे। और आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना पासपोर्ट के कहेंगे, जब डिएक्शन को बताने चलेंगे तो बोलेंगे कि हमने पूरा दुनिया देखा। तो उससे पूछिए कि पासपोर्ट है, तो बोलेगा नहीं पासपोर्ट नहीं है लेकिन पूरा दुनिया देख लिए। तो ऐसे चमकाता था लोग, कहता था तू तो अभी आया है, तू तो अब कुछ जानना शुरू किया, हमको समझावेगा। तो इस तरीके सिलसिला चला। और 3 साल जब इस चीज को पूरा हुआ, तो जो हम साइकिल से, मम्मी जब आती थी तो डिएक्शन स्पेरोलिना जो प्रोडक्ट है, तो मोटरसाइकिल तो भाई पेट्रोल से चलता है लेकिन साइकिल खून से चलता है। तो स्पेरोलिना खूब खाते थे और घर पे प्रोडक्ट पहुंचाने जाते थे तो मम्मी को बोलते थे कि हम एक स्पेरोलिना खुद खाएंगे, और डिफेंस का तैयारी करते थे। तो वहां पे हमको दौड़ने में भी बहुत हेल्प करता था डिएक्शन स्पेरोलिना। तो पापा के प्रोडक्ट पहुंचाने जाते थे। जब हम इस मिशन को शुरू किए तो बहुत तकलीफ आया। ये ऐसा ही है कि आप सोच सकते हैं कि जब हम अपने गांव में बताने चले कि ये चाय गैस कब्ज खत्म करता है, होने नहीं देता है, तो लोग बोले उल्टा, बोले चाय पीने से तो गैस कब्ज होता है, तू कैसे चाय लेके आया जो गैस कब ठीक होगा। तो बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ, परिवार की तरफ से विरोध हुआ कि तू डिफेंस का कितना अच्छा तैयारी कर रहा था, तुमको जॉब हो जाता, तुम क्या इस सब में पड़ गया है, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब आता है जाता है। लेकिन सही प्लेटफॉर्म अगर हो तो ऐसा नहीं होता है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। लोग सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं होते हैं, वो सिर्फ नेटवर्क कंपनी में होते हैं। तो फिर मेरी मम्मी बनी रूबी, और जब रूबी बनी तो बोनस आया 16,548 रुपया। और ये जब बोनस आया तो मैं क्या बताऊं, मेरी मम्मी सुबह से लेके शाम तक जाती थी और खिचड़ी बनाती थी, आंगनवाड़ी सहायिका थी। और वहां पे 260 रुपया से शुरू किया था, और 12 साल लगातार खिचड़ी बनाई थी, तब जाकर के 260 से 750 रुपया बढ़ के हुआ था। आप सोच सकते हैं 12 साल में इतना ही पैसा बढ़ा था, ऊपर से पापा का बीमारी। तो यहाँ पे जब 16,548 आया, घर में समझिए कि होली दीपावली जो बोलते हैं वो मेरे घर में आ गए। और यहाँ से सफर शुरू होता है, और सबसे पहला जो साइकिल होता है वो साइकिल बदल जाता है गाड़ी में, 2 व्हीलर गाड़ी। और धनतेरस जो दीपावली होता है, तो जब डिएक्शन को हम मम्मी करना शुरू करते हैं तो धनतेरस के दिन मीटिंग सुनने जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि तुमको दशहरा दिवाली से भी कोई मतलब नहीं है, जो तुम धनतेरस के दिन मीटिंग सुनने जाता है, पता नहीं क्या करता है। तो हम लोग, मम्मी बोलती है कि धनतेरस तो उसके लिए है ना जिसके पास पैसा है, क्योंकि मेरे पास तो पैसा भी नहीं था, बीमारी भी जबरदस्त था। तो तीसरे साल मेरे पिताजी का समस्या भी बहुत अच्छा हो जाता है, और जब बहुत अच्छा होता है तो उसके दूसरे साल मेरे घर में 2 व्हीलर गाड़ी आता है। और 2 व्हीलर जब गाड़ी आता है तो पहले जल रहा था खून, अब जलेगा पेट्रोल। और फिर गाड़ी से रिएक्शन करना शुरू करते हैं और लोगों को बताना शुरू करते हैं। और जुड़ने की अगर किसी की बात बोला जाता है कि रिएक्शन ज्वाइन कर लो, तो लोग कहता था ज्वाइन करे से क्या हो जाएगा, बहुत तरीके का बात होता था। लेकिन एक होता है ना सीनियर, एक मार्गदर्शक, एक मेंटर, वो आपको थामता है, ठीक है, वो आपको फिर से बताता है कि ऐसा ही होता है, आपको ना सुनना पड़ेगा, बिना ना सुने हाँ नहीं सुन सकते। अब इधर गाड़ी घर में आ गया और उधर मेरा डिफेंस का जो तैयारी चल रहा था, तो 3 बार मैं डिफेंस में छटा। पहले तो मैं इतना दुबला पतला था कि पहला बार चेस्ट में छट गया, दूसरा बार खा पी करके चेस्ट ठीक किया तो बोला कि ये जो हाथ है ना,
ऐसे मुट्ठी बंधवाया और ये पसीज गया, तो बोला बेटे तुम गोली चलाने में तो बोले फेल हो जाओ। अब पता नहीं छांटना था तो छांटना था। तो फिर तीसरा बार जब हुआ तो फिर पैर में कहा कि पैर जो है मतलब उसको करना था, तो 3 बार हम छटे और वहां से हमको लगा। और फिर हमारे मार्गदर्शक मेंटर रंजीत सर से मुलाकात होती है, मैं उनको फिर से सादर चरण स्पर्श करता हूँ और वो हमको बताते हैं सिस्टम, कि ये बिजनेस सिस्टम से होता है। मैंने जो 2 साल मीटिंग सुना उसमें सिर्फ प्रोडक्ट की जानकारी हुई, और वो बताते हैं सिस्टम से करेंगे तो पैसा आएगा, बहुत आएगा पैसा। ठीक है, फिर इसी डीएक्शन के पैसे से मैं खरीदता हूँ लैपटॉप, इसी डीएक्शन के पैसे से मैं बनाता हूँ अपना घर। और मेरे को वो दिन याद आता है कि जब मेरा घर नहीं था तो किस तरीके से रहा जाता है वो मेरा दिल जानता है। क्योंकि गरीबी जो होती है ना, गरीबी ऐसा चीज है ना कि उसका कोई नहीं होता, जो गरीब है उसका कोई नहीं होता है। ठीक है, तो वहां से सफर शुरू होता है और मैं सिस्टम से करना शुरू करता हूँ डीएक्शन को। और फिर मैं दूसरी गाड़ी की तरफ जाता हूँ, दूसरा 2 व्हीलर खरीदता हूँ। अभी नौजवान होंगे वो सोचेंगे कि शादी कर लें तो तिलक में मिल जाए। ठीक है, तो तिलक में 2 व्हीलर खोजेंगे हमको नहीं। डीएक्शन के लिए जहां भी है एक जोरदार ताली बजाइए, डीएक्शन हमको 2-2 गाड़ी दिया। ठीक है, अब घर जब बनाने लगे तो जो मेरे पापा हाथ गोड़ तोड़ने की बात किए थे, अब देखिएगा क्या होता है जब आप सफल होंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपके घर वाले पहले विरोध होंगे, फिर वही सबसे ज्यादा सपोर्ट होंगे। जब घर हम बना रहे थे तो घर बनाए तो जब सब फिनिश हो गया घर का, तो पापा लगभग 400 कुछ रुपया बच गया था, मिस्त्री को देना था। तो पापा और हम खड़े हैं और पापा मिस्त्री जी को बोल रहे हैं कि आपका पैसा मिल जाएगा। तो बोले कितना तारीख को? तो बोले 11 तारीख को मिल जाएगा। तो बोले हम वहीं पे खड़ा थे, तो बोले 11 तारीख के कहाँ से मिल जाएगा? तो बोले वो आवा है ना। हम बोले कहाँ से? तो बोले वही कोची, बोले डीएक्शन से। हम बोले डीएक्शन से कोई महीने में नहीं भी आता है? तो बोले पापा कि ना, चाहे 10,000 आवे, चाहे 20,000 आवे, चाहे 15,000 आवे, लेकिन आता है हर महीना। और ये विश्वास दिलाने में दोस्त 4 साल लग गया। उसी तरीके से आप अपने घर वाले को जब शुरू में बोलेंगे कि यहाँ हर महीने पैसा आता है, तो क्या बोलेंगे, ये सब झूठ है। और इस तरीके से मेरे पापा को बिलीव होता है। मेरे पापा पूरी तरीके से आज ठीक है इस डीएक्शन का प्रोडक्ट को खा करके। और यहाँ पे हेल्थ मिला, जबरदस्त हेल्थ मिला। मेरी माँ को भी कुछ लेडीज प्रॉब्लम था तो उसको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और एक स्टोरी है मेरे घर में, जो मम्मी जब डीएक्शन का चाय लेकर के आती है, और जब वो चाय लेके आती है तो मम्मी हमको समझाती रहती है। ठीक है, और मैं डब्बा को लेकर के उसको घुमा करके देखते रहता हूँ। तो मम्मी बोलती है कि ये गैस में फायदा करता है, ये मतलब बहुत चीजों में फायदा करता है, ये कचड़े को निकालता है, बहुत तरीके का फायदा बताती रहती है। और मैं डिब्बा को घुमा के देखते रहता हूँ। अब डिब्बा को जब घुमा के देखते रहते हैं तो हम कोची खोज रहे थे कि कोची कुछ विटामिन है, कोची कुछ डालल है, नहीं। आज अपने घर में जाइए और अपने बच्चे को बोलिए कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से करता है, तो कोची उस पे पढ़ेगा कि मैंने इसमें क्या क्या है वो डला हुआ है, वो कोची काम करता है जी नहीं, वो खोज रहा है दाम कि कितना के है। और जैसे ही वो देखेगा दाम, वैसे ही हो जाएगा उसको दम्मा, खोकेगा, बोले बाप रे बाप, इतना पैसा के चाय पिएगा। हम मम्मी को बोलते हैं कि 750 रुपया में तू खिचड़ी बनाता है और 350 के चाय पिएगा। तो बोलती है बेटा मैं तेरी माँ हूं और तेरा कुछ गलत आदत है, ये हमको पता है, तू गलत आदत छोड़ दे, हम डीएक्शन का चाय पीना छोड़ देंगे। तो मैं बोलता हूं नहीं छूट सकता। तो बोलते हैं हम भी चाय नहीं छोड़ सकते। और
ऐसी माँ के लिए मैं सादर चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि माँ बच्चे से सवाल नहीं करता है, वो माँ को पूरी तरीके से मान लेता है कि हाँ ये जो बोल रहा है ये सही है। तो फिर मेरे घर में चाय और स्पिरुलिना, पेस्ट, साबुन, पूरी तरीके से कोई भी जो डीएक्शन में प्रोडक्ट मिलता है वो डीएक्शन का प्रोडक्ट आएगा, उसके अलावा और किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारे घर में सेहत मिलता है। दूसरा जो मेरा शौक था, जो अभी यूथ का शौक होगा कि शादी उदी कर लेंगे तो गाड़ी मिलेगा, तो ये छोड़ दो भैया, ठीक है। गाड़ियां मिल जाएगा पेट्रोल वा, ठीक है, तो भरा पड़ेगा। तो इसीलिए आप अपने दम पे, और डीएक्शन सबसे पहले सेहत देती है, उसके बाद आपको धन देती है, भरपूर धन देती है। लेकिन ये कहानी वैसी है कि पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा? तो कुछ बोलेगा कि मुर्गी, तो मुर्गी कहां से आया, अंडे में से। तो अंडा कहां से आया, तो मुर्गी में से। अभी समझाना बड़ी मुश्किल है। तो आपको दोनों चाहिए, तो कहेगा कि सर सेहत चाहिए, तो उसके लिए डीएक्शन प्रोडक्ट के लिए पैसा लगेगा। तो बोले सर आगे पैसा कमा लें, तो बोले हाँ पैसा कमाने के लिए सेहत अच्छा होना चाहिए। तो ये दोनों चीज मिलता है, मुर्गी भी मिलता है और अंडा भी मिलता है, यानी हेल्थ भी मिलता है और वेल्थ भी मिलता है। अब जब दूसरी गाड़ी खरीदा तो कुछ लोगों को पूरी तरीके से बिलीव हुआ कि नहीं सचमुच में डीएक्शन में पैसा आता है। और जो डिफेंस का तैयारी कर रहे थे, फोर्स का तैयारी कर रहे थे, वो जो मिशन था, मेरा उम्र पार हो गया, अभी बहुत सारे यूथ मिशन में लगे हुए होंगे कि अब की तो ले लेना है। लेकिन भाई साहब अब की लीजिएगा कि कब लीजिएगा हमको पता नहीं, लेकिन पार्ट टाइम में डीएक्शन को करना शुरू कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, मैं आज सोचता हूं अगर मेरी मम्मी डीएक्शन शुरू नहीं की होती तो क्या होता, मैं भी आज कहीं ना कहीं भटकता रहता। लेकिन मम्मी ने डीएक्शन को शुरुआत किया, और मैं इस बिजनेस का सेकेंड जनरेशन, यानी कि ये बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है, जो कुछ है उनका वो सारा का सारा चीज आपको ट्रांसफर हो जाता है। तो इस बिजनेस को अभी जरूरत समझिए, ये डायरेक्ट सेलिंग जो है इसकी जरूरत है लोगों को, लेकिन लोगों को पता है लेकिन गलत पता है, उसको सही करना होगा, उसको मीटिंग ट्रेनिंग में समझना होगा।